भी डॉट इन के नाम से चलती हैं, डॉट को डॉट इन के से पता लग रहा है वो भी दफा हो जाएंगी। गिरीश भाई, एक एक करके दास्ता के निशानों से मुक्ति मिल रही है, आप खुश होइए, आप गम में क्यों हैं? और आपको मालूम है, मैंने पहले एक एपिसोड किया था, पुराना हो गया, अब सोच रहा हूं कि अगले हफ्ते एक नया कर दूं। हमारे भारत का सबसे बड़ी दास्ता की निशानी क्या है? बहुत कम लोगों को पता होगा। रुपया, जो हर जेब के अंदर है, शेरशाह सूरी का रुपया। सर, इससे बड़ी दास्ता क्या हो सकती है कि शेरशाह सूरी का रुपया, रूपी जिसको आप कहते हो, भारत का ही नहीं, लंका का, नेपाल का, पाकिस्तान का, इंडोनेशिया का, ना जाने कितने देशों की करेंसी है सर। आप सोचिए इस बारे में। आप बताइए कि रुपये से बड़ा कोई दास्ता की निशानी है क्या पूरी दुनिया के अंदर या हमारे भारत के अंदर? वो कब निकलेगी सर? और लाखों करोड़ों नोट जिसके ऊपर लिखा हुआ है रुपया 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 रुपया, और करेंसी के जो सिक्के हैं रुपया रुपया रुपया, उस पर लिखा हुआ है रुपया पैसा रुपया पैसा रुपया पैसा। सर, हम जब अपनी सभ्यता को दास्ता और ये हमारा है उस रूप में देखना शुरू करते हैं ना, तो शायद हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सबसे सामने आ जाती है और दुनिया तब देखती है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, एक्चुअली बेवकूफ हैं। गिरीश जोशी। दिनेश जी, अभी सब्जेक्ट पर तो सब एक्सपर्टों ने बोल दिया, वो बिल्कुल सही है। हरि भाई की थोड़ी सी बात को मैं उसमें एडिशन कर सकता हूं कि हसमुख पटेल एक अहमदाबाद सिटी से एमपी हैं। वो अमित शाह जी के हाजिरी में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जब 9 साल पूरे हुए थे, इनकी उपलब्धियां गिना रहे थे पीएम साहब की। तो मीडिया में से किसी ने उनको पूछ लिया कि भाई 1984 का प्रपोजल है अहमदाबाद को कर्णावती करना है, तो आप कब करोगे? तो उन्होंने, जो हरिभाई ने सही बताया कि उन्होंने यूनेस्को का बहाना आगे दे दिया, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा एक्टिवेशन दिखाने के लिए दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी एबीवीपी की और बजरंग दल की, उसमें 5000 आवेदन पत्र बना के कलेक्टरों को देना है और ये बड़ा एजिटेशन करेंगे, उसका भी फ्यूज निकल गया और वो कभी अहमदाबाद फिर कर्णावती हुआ नहीं। यूनेस्को का सर मैं आपको नाम बदलना बता देता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये हेरिटेज स्ट्रक्चर ना जाने कब से है, मैं आपको बताऊं सर, वीटी जो स्टेशन है ना, ये हेरिटेज स्ट्रक्चर जाने कब से है, और उसके बाद नाम भी बदल दिया गया उसका, और नाम बदल के भी यूनेस्को का उसका वो जो वरद हस्त है वो बदला नहीं है उससे। तो बहाना जरूर मोदी जी ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। गिरीश भाई, तो ये हो रहा था। अभी आप देख लीजिए, अभी बिल्कुल ताजा ही अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया है कि अगली मीटिंग जो इंडिया की भोपाल में, उसमें हम लोग शायद प्रपोजल दे दें कि अभी हम इंडिया का नाम बदल के भारत रख रहे हैं, तो क्या करेंगे मोदी जी? आप समझिए, अटैक तो अभी भी तैयार है, ये इतना आसानी से ये मामला खत्म नहीं होगा। तो दिस फाइट इज ऑन। लेकिन एक बात मैं जरूर मानूंगा, जो शुक्ला जी ने बताया बिल्कुल सही बात है कि ये डाइवर्ट टेक्निक के अलावा कुछ भी नहीं है। हम अगर अगले एपिसोड करेंगे तो हम शायद इस पे डिस्कस करें कि वो आर्मी, नेवी और इसके जो 3 चीफ गए थे बिल्कुल ब्रिक्स के पहले ताइवान क्या करने गए, उसके बाद अगर आप सोचते हो कि चाइना का आपका रवैया आपका ठीक रहेगा, तो वो ही वॉज इंसल्टिंग मी फॉर दैट। आपने वो 3 एक्स जो थे चीफ, उनको ताइवान क्यों भेजा? तो क्या प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे थे कि शायद ये जिनपिंग डर जाएगा और वो बोलेगा अच्छा वहां पे डिस्टर्ब नहीं करना, आप जो बोलोगे मान लूंगा? तो ये गुजरात मॉडल जो पूरी दुनिया में चला रहे हैं वो वहां से फेलियर हो रहा है। आप देख लीजिए पूरा जहां पर भी, और अभी ये होगा कि G20 में, अभी हमारे यहाँ पे एक वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करता है बंदा, वो बोलता है अगर ये अभी ताबड़तोड़ नाम चेंज कर देंगे तो G20 में कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एम्बार्केशन फॉर्म भरेगा एयरपोर्ट पे, ट्रैवलिंग टू इंडिया बोलेगा इस नाम का कोई कंट्री नहीं है, आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे। तो बोलता है तो इतना इसका ट्रोलिंग हो रहा है, इतना मजाक हो रहा है। अभी जैसे सही बोला मैंने कि वो मेरे को यहाँ पे अभी 80 साल का एक बुजुर्ग ही पूछ रहा था कि बोले अभी फिर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत कर देंगे तो बदलने का फिर मौका तो आएगा ना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप ये क्या बचपना कर रहे हैं? और सीरियस नोट पे आप देखिए कि आपने मुंबई को कितने साल, बॉम्बे पहले मुंबई कर दिया, लेकिन आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट का आप जब भी देखिएगा हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे लिखा हुआ है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। मैं आपको सूचित कर दूं, सारे हाई कोर्ट वही है, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे वही है। वही नहीं, आईआईटी ऑफ बॉम्बे, आईआईटी ऑफ मद्रास, आईआईटी के नाम भी नहीं चेंज हो पाए आज तक सर। आप हाई कोर्ट की बात क्या कर रहे हैं सर? वो भी ओरिजिनल नाम ही है सर जी। तो यही मैं बता रहा हूं। तो उसको अगर हमको सीखना है तो 1.5 साल पहले अगर रेलवे शुरू हुई थी, आज भी कश्मीर से लेके आप तिरुवनंतपुरम तक देखिए, हिंदी में भी स्टेशन के नाम लिखे जाते हैं, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, क्यों? दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द रेलवे।
तो आप अगर उसको बिल्कुल जैसे बताया कि आप अगर पब्लिक को साथ में लेके कुछ चेंज करते हो, इट विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन आप अगर किसी को थोपोगे, वहां पे जैसे नाम हिंदी का बोला गया था, ये एपिसोड बाद में काफी मेरे ख्याल से मीडिया में दब गया कि रात को चेन्नई में इन्होंने हिंदी नाम लिखवाने को बोला था, तो ये रात को लेके उन्होंने सारा ब्लैकआउट कर दिया था सबका नाम। तो ये आप डेलिबरेटली इंस्टिगेट कर, बैंगलोर जाओ, बैंगलोर के सारे हिंदी नाम डीफेस कर दिए। मैं जब कर्नाटक गया तो वहां के रोड के ऊपर एक भी साइन ऐसा नहीं है नेशनल हाईवे के ऊपर जो आपको हिंदी में मिले, या तो कन्नड़ा में या इंग्लिश में है। नॉट इवन वन साइन इन एंटायर कर्नाटका। आप चेन्नई की बात क्यों करते हैं सर जी? तो यही मैं बता रहा हूं कि अगर आप पब्लिक को साथ में लेके चलना चाहते हो तो यू हैव टू हैव द कंसेंसस। लेकिन ये इसका नहीं, इनका जो आइडिया पूरा कि अब ये डाइवर्ट कर दो, आप ये नहीं पूछोगे भाई अडानी का क्या हुआ, वो विनोद अडानी ने कहां से पैसे भेजे थे, ये कोल स्कैम का क्या हुआ, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ आ गए। तो आप लगे रहो। एक महाराष्ट्र पेपर में बहुत अच्छा कार्टून आया था कि किसी ने मोदी जी से पूछ लिया कि भाई मेरी स्कूल का क्या होगा, तो उन्होंने दिखाया, देखो तुम्हारे गांव में पहले कभी हवाई जहाज आया था, देखो उड़ान मैंने शुरू कर दी, आप प्लेन देखो, स्कूल का छोड़ दो, पढ़ाई नहीं करनी। तो ये भी हमको अभी उड़ान दिखा रहे हैं सब मीडिया वालों को, आप उस पर डिस्कस करिए, भारत कब होगा, इंडिया क्या होगा, बाकी सब आप भूल जाओ। तो मैं समझता हूँ ये भी एक पार्ट ऑफ टैक्टिक्स है दिनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, आता हूँ दूसरे चक्कर में हरि भाई आपके पास। वो पीछे एक और भी बात चली थी, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सा हास्य का पुट भी आ जाए इसमें। हम हमेशा ही रोते रहते हैं, कई बार अभी कई लोग लिख रहे हैं कभी हंसा भी करो, मैंने हंसते तो हम रहते ही हैं, हम तो